हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका मुनीर सर। आज मैं 9th की फिजिक्स का एक और टॉपिक, मोशन का एक और टॉपिक। सर कल आपने बोला था स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। वेक्टर क्वांटिटी बट ट्रैक्टर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। आज हम सर हमें यह समझा दो कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी। अरे सर एवरेज स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। आज हम यही टॉपिक डिस्कस करने हैं। आप पेन और रफ लेके बैठो, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सर मुझे बताइए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। पहले आप जरा सोचो, हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर अभी हम यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बराबर सेम, ठीक है। यहां पर क्या है, a body is said to be in uniform speed, a body is said to be in uniform speed when it covers equal distance। और रे यहां पर क्या कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस। आप लिख के रखो बेटा इसको, क्या कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ, शाबाश जोर से बोलो मेरी जान, शाबाश शाबाश शाबाश, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां पर इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अरे सर यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड के प्रॉपर डेफिनेशन हम बोलेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन क्या, a body is said to be under uniform speed when it covers equal distance in equal intervals of time। एग्जांपल से करते हैं, ठीक है बेटा, एग्जांपल भी लेते हैं यहीं पर। क्या यहां पर बेटा यूनिफॉर्म स्पीड तो सर डेफिनेशन भी लिख ली हमने। यहां पर अभी हमको क्या करना है, हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से इसको करते हैं। समझने के लिए मैं चलता हूं, ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास ये एग्जांपल में इसको वेरीफाई करता हूं, एग्जांपल से मैं वेरीफाई करता हूं इसको, ठीक है। समझने के लिए यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर, कितना, यहां से लेकर यहां तक 20। एक मक्खी है, आंट है, जो भी होगा, सांड है, जो भी होगा, चलो देखते हैं। अगर ये यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, फिर जब ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता है 2-2 सेंटीमीटर पर सेकंड, शाबाश, जब टाइम भी सेम रहता है और डिस्टेंस भी सेम रहती है, मैं कहता हूं द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 2x पे हो गया ना, मैं 1x पे आता हूं। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है 10 मिनट में 10 मीटर, फिर 10 मिनट में 10 मीटर, फिर 10 मिनट में 10 मीटर, जब इक्वल डिस्टेंस होगी ना इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मैं बोलूंगा द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर सर ये एवरेज स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड तो मुझे सर डाउट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। जब मैं बोलूं, अब जरा डेफिनेशन देखो, पहले इसको देखो आप, क्या आपको दिख रहा है ये, हाँ, when a body covers total distance in total units of time। अरे रे एवरेज में क्या हो गया, एवरेज में टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। शाबाश, आप इसको डेफिनेशन को लिख के रखो, मेंशन करो, क्या बेटा, एवरेज स्पीड बेटा, यहां पर एवरेज स्पीड अगर फॉर्मूला में आना, फॉर्मूला में तो क्या लिखोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल, जोर से बोलो बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस पॉइंट्स को मेंशन करो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज स्पीड की फार्मूला मुनीर सर ने बता के रखी है, एवरेज स्पीड की फार्मूला है बेटा टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। मुझे कितनी टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी टोटल टाइम में, मुझे कितना टाइम लगेगा, किस डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा, मैं बोलता हूं क्या है बेटा, एवरेज स्पीड। क्या है, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रखो, इट्स इंपॉर्टेंट, क्या है, एवरेज स्पीड। ओके बेटा, सर यहां पर एवरेज स्पीड भी है, यूनिफॉर्म स्पीड भी है। सर मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है, सिंपल लफ्ज में बेटा, जहां जहां पर आपको स्पीड में डिस्टेंस आ गया वहां डिस्प्लेसमेंट लगा दो, हो गया डेफिनेशन कंप्लीट। इसमें परेशानी वाली क्या बात है। यहां पर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करती, मैं बोलूंगा जब कोई बॉडी, शाबाश, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां पर जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मैं बोलूंगा द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी और द बॉडी इज सेड टू बी इन, शाबाश, मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहां पर सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, फिर
टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, इतना ही। यहां पर आपने लिखा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वहां पर क्या लिखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक एक टॉपिक करके आप नोट्स बनाइए साथ में, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाइए आपको। एक्सेलरेशन हो, आगे जाके हमें न्यूमेरिकल्स करनी इस पे, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ना अभी, जो हमने कल फॉर्मूला भी की थी, हमें इस पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करनी है, चाहे सीबीएसई हो, जेके हो, या एनसीईआरटी आपकी एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व देगा मुनीर सर आपका, लेकिन इन सब पॉइंट्स को मेंशन करके रखो, ठीक है बेटा। मैं आपको पहले दिन से बता के आ रहा हूं कि जो 9th क्लास है ना, ये सारा आपको 11th में वापस पढ़ना है, क्योंकि हम यहीं से बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपनी। जितनी हमारी 9th में बेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग बनेगी ना, उतना ही आपका 11th इजी हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप नोट्स बना के रखिए, नोट्स बना के एक दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट जितना भी मैं बोल रहा हूं आप उस सब को लिख के रखो, सारा का सारा। मैं साइड में रखता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो में पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अरे सर, आपके लेक्चर में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि क्या ही बताएं सर। यहां पर इसको हम ओवरऑल में देखते हैं, मैं साइड में रहता हूं, मैं साइड में रहता हूं, ठीक है। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, तब जाके इसको आराम से लिखिए, क्योंकि मैं पहले दिन से बता के आ रहा हूं नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जितने नोट्स बनाओगे उतना ही आपका फायदा है, ठीक है। आपका फिर आगे जाके मैं पहले बोला 9th क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमने इसको लिया है लाइटली, चल भाई मैं 9th पढ़ता, कौन ट्यूशन पढ़ेगा, कौन क्लास लेगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए बता इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 11th में काम आएगा आगे। यहां पर सर यूनिफॉर्म स्पीड तो मुझे समझ में आ गया सर, मुझे एवरेज स्पीड भी, मैं इसलिए कम कम पढ़ा रहा हूं, आपको क्लास में मजा आना चाहिए, ठीक है। वरना मैं एक घंटे का लेक्चर लूंगा, सारी मोशन फोर्स एंड लॉज सारा कंप्लीट करूंगा, लेकिन उससे क्या फायदा होगा। क्लास में मजा आना चाहिए, हमें समझने आना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं, व्हाट वी आर लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वो सारे 1.5 घंटे का लेक्चर लिए मैं सारी मोशन, न्यूमेरिकल, सारा सीबीएसई जेके उस एक ही जितना भी एक चैप्टर में आता है सारा क्लोज कर एक ही चैप्टर में, एक ही लेक्चर में, सिर्फ आधे घंटे का, 1 घंटे का पूरा लेक्चर लूंगा मैं। लेकिन अभी मैं शॉर्ट वीडियो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपका इंटेंशन बना रहे, लेक्चर में मजा आना चाहिए। जितना भी आप कम ही 2 ही लाइन पढ़ो, लेकिन वो वैसे ही पढ़ो कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। यहां पर इतने आप लिख के बेटा, ठीक है। यहां पर हो गया बेटा, आज हमने यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड पढ़ा, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, हमने एवरेज वेलोसिटी, ये 4 टर्म्स आप मेंशन करके रखो, हमने कहां पर क्या किया। आगे वाले लेक्चर में आप लेक्चर के साथ बने रहिए इंशाल्लाह। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद उठा रहे हैं वो है बेटा एक्सेलरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको पढ़ते जाइएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नोट साथ से बनाइएगा, जितना लेक्चर लेना इंपॉर्टेंट है उतना नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।